भारत में ना कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचकर विज्ञान और तर्क दोनों ही पीछे छूट जाते हैं। वहां बस एक ही चीज काम करती है और वो है अटूट विश्वास। तो चलिए आज चलते हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया में। और इसी एक बड़े सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आस्था में वाकई इतनी शक्ति हो सकती है कि वो हर तर्क, हर लॉजिक की सीमाओं को लांघ जाए? ये मंदिर है राजस्थान के दौसा जिले में। ये भगवान हनुमान के बाल स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें यहाँ सब प्यार से बालाजी कहते हैं। पर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए ये चमत्कारों और अटूट श्रद्धा का जीता जागता सबूत है। और ये कोई आज का या 100-200 साल पुराना आस्था केंद्र नहीं है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। सोचिए कितनी पीढ़ियों के विश्वास का गवाह रहा होगा ये स्थान। तो सवाल ये है कि भाई इतने पुराने मंदिर की खोज आखिर हुई कैसे? इसकी कहानी भी सच कहूँ तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक कहानी जो एक दिव्य सपने से शुरू हुई थी। देखिए, बहुत समय पहले ना ये पूरा इलाका एक घना वीरान जंगल हुआ करता था। यहीं एक महंत रहते थे, गुसाई जी। कहते हैं एक रात उन्हें सपने में खुद भगवान हनुमान ने दर्शन दिए और एक खास जगह का इशारा किया। जब गुसाई जी उस बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। अरावली की पहाड़ियों के बीच 3 मूर्तियां जमीन से खुद ब खुद प्रकट हुई थीं। बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। और बस यही बात इस मंदिर को सबसे अनोखा बना देती है। यहाँ की जो शक्ति है ना, वो किसी एक देवता से नहीं, बल्कि इन 3 दिव्य शक्तियों के एक साथ काम करने से आती है। इसे एक तरह की आध्यात्मिक अदालत या डिवाइन कोर्ट की तरह समझा जा सकता है। इस दिव्य दरबार में हर देवता का एक खास रोल है। श्री बालाजी महाराज वो संरक्षक हैं, सबसे बड़े। श्री प्रेतराज सरकार को दंडाधिकारी माना जाता है, मतलब एक जज जो बुरी आत्माओं और संकटों का फैसला करते हैं। और श्री कोतवाल भैरव जी वो हैं बालाजी की सेना के सेनापति। यहाँ अपनी अर्जी लगाने के लिए भक्तों को बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव जी को उड़द दाल चढ़ानी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के प्रसाद की। इसके नियम शायद पूरे भारत में किसी भी मंदिर से ज्यादा कड़े और अलग हैं। ये नियम सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। पहला और सबसे जरूरी नियम, यहाँ चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद या खाने की चीज अपने साथ घर वापस नहीं ले जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा नियम जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, वो ये कि अपनी अर्जी में जो प्रसाद चढ़ाया है उसे खुद खा भी नहीं सकते। और आखिर में जब मंदिर से बाहर निकल रहे हों तो किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो भाई, इन अजीब नियमों के पीछे का लॉजिक क्या है? मान्यता ये है कि जब कोई भक्त मंदिर से निकलता है तो नकारात्मक शक्तियां प्रसाद के बहाने उसके साथ चल सकती हैं, इसलिए प्रसाद को वहीं छोड़ना पड़ता है। और पीछे मुड़कर न देखने का नियम भी इसी विश्वास से जुड़ा है, ताकि कोई बुरी शक्ति पीछा ना कर सके। इन नियमों के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे पहली नजर में देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये वो चीजें हैं जो विज्ञान की समझ से एकदम परे लगती हैं। इन घटनाओं को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, पेशी। पेशी वो प्रक्रिया है जहां ये माना जाता है कि बालाजी की शक्ति किसी इंसान के शरीर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्मा को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। और इसी पेशी के दौरान मंदिर के अंदर का माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है। कई लोग अजीब तरह से चिल्लाते, कांपते या व्यवहार करते हुए दिखते हैं। मानने वालों के लिए ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। बालाजी की जो मूर्ति है उसके सीने में एक छोटा सा छेद है, जहां से लगातार पानी की एक धारा बहती है। इसे बालाजी का पसीना माना जाता है और भक्तों को चरणामृत के तौर पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का विश्वास इतना पक्का है कि आसपास की कई दुकानों और घरों में ताले ही नहीं लगते। उनका मानना है कि बालाजी खुद उनकी रक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एक ही बात पर आकर रुकता है। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी जगह है जहां विश्वास हर तर्क पर भारी पड़ता है। ये लाइन इस जगह के अनुभव को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये आस्था, रहस्य और चमत्कार की एक अलग ही दुनिया है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ गए जिससे हमने शुरुआत की थी।
मेहंदी पर बालाजी का ये पूरा अनुभव सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विश्वास की, श्रद्धा की और इंसान के मन की शक्ति की असली सीमा क्या है। इसका जवाब शायद विज्ञान नहीं बल्कि अनुभव ही दे सकता है।